ग्रीटिंग्स एवरीबॉडी। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या सोशियोलॉजी सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन सेंस है या इज इट समथिंग मोर देन दैट। बट उससे पहले हम ये जानते हैं कि कॉमन सेंस आखिर क्या होती है। कॉमन सेंस इज एनीथिंग दैट इज बेस्ड ऑन आर जनरल बिलीव्स। हमारे जनरल बिलीफ पर कोई चीज़ अगर बेस्ड है तो वो कॉमन सेंस होती है। जो हमारे एवरीडे एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ भी जो आप अपने फैमिली से, अपने पीयर्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपनी सोसाइटी से सीखते हो, सुनते हो, उस सबको हम कॉमन सेंस की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है। जो कॉमन सेंसिकल चीज़ें होती हैं वो हमें सुनने में तो लॉजिकल लगती हैं, लेकिन एक्चुअल में वो लॉजिकल नहीं होती। दे आर ओनली अजम्पशंस। लेकिन क्या सोशियोलॉजी एक कॉमन सेंस है? तो माय आंसर इज सोशियोलॉजी इज नॉट अ कॉमन सेंस। कॉमन सेंस सिर्फ शैलो थिंकिंग होती है कि आपको ऊपर से कोई चीज़ सही लग रही है तो आपने उसको सही मान लिया। लेकिन सोशियोलॉजी कॉमन सेंस नहीं है। सोशियोलॉजी किसी भी चीज़ की डीपर एक्सप्लेनेशंस ढूंढती है कि अगर कोई चीज़ ऐसी है तो ऐसी क्यों है। इट ऑलवेज यूजेस साइंटिफिक मेथड्स। आप किसी भी चीज़ को एक रैंडम तरीके से नहीं अज्यूम कर लेते। आप चीज़ों को एक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू जानने की कोशिश करते हो। आप सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करते हो। अभी थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा होगा सुनने में, थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा, पर मैं आपको कुछ सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ। I'll give you two examples. First example is कि कोई बच्चा फॉर एग्जाम्पल क्लास से रोज लेट आता है और जब भी एग्जाम्स होते हैं तो उसमें फेल हो जाता है। तो हमारी कॉमन सेंस क्या बोलेगी कि वो बच्चा हो सकता है बहुत केयरलेस है, बच्चा बहुत इररिस्पॉन्सिबल है या मेहनत नहीं करना चाहता, इसकी वजह से हमेशा क्लास में फेल हो जाता है। तो कॉमन सेंस तो ये बोलेगी और सुनने में भी हमें सब कुछ सही लगेगा। लेकिन सोशियोलॉजी ऐसा नहीं करेगी। अगर आप एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, अगर आप उसके लेंस से देखोगे तो आप ये जानने की कोशिश करोगे कि जो वो स्टूडेंट है उसके घर में क्या प्रॉब्लम्स रही हैं, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसके पास किसी इकोनॉमिक रिसोर्स की कोई कमी तो नहीं है, उसकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उसको मिल रहा है वो कैसा है। तो कभी भी सोशियोलॉजी सिर्फ कॉमन सेंस पर नहीं रुक जाता, वो डीप क्वेश्चंस पूछता है। वो इंडिविजुअल को ब्लेम नहीं करता, वो सोशल फैक्टर्स को समझने की कोशिश करता है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। क्राइम सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बहुत सारे जुर्म सोसाइटी में होते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो बंदा क्रिमिनल है वो बुरा ही होगा। ठीक है, ये हमारी कॉमन सेंस कहती है। लेकिन सोशियोलॉजी इस चीज को नहीं मानता। सोशियोलॉजी कहता है कि अगर क्राइम हो रहा है तो क्राइम क्यों हो रहा है। आई मीन, क्या अनएम्प्लॉयमेंट उसके पीछे फैक्टर है कि लोग बेरोजगार हैं इसकी वजह से उन्हें क्राइम करना पड़ रहा है, या लोग पॉवर्टी की वजह से परेशान हैं, गरीब हैं इसकी वजह से उन्हें क्राइम करना पड़ रहा है, इनइक्वालिटी है सोसाइटी में इसकी वजह से उन्हें क्राइम करना पड़ रहा है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक इंसान वो करता है जो वो करता है। दैट कम्स अंडर सोशियोलॉजी। तो देयरफॉर अगर आप किसी भी चीज को साइंटिफिक तरह से स्टडी कर रहे हो, सिर्फ कॉमन सेंस से स्टडी नहीं कर रहे हो, देन दैट इज सोशियोलॉजी। एंड सोशियोलॉजी, माय डियर, इज नॉट इक्वल टू कॉमन सेंस। Hopefully this video helped and you will remember it. Thank you.